जादुई पेंसिल। अली और रफ़िया बी की दास्तान। छोटे से कस्बे के एक पुराने से महल्ले में अली अपनी नानी रफ़िया बी के साथ रहता था। अली सिर्फ 10 बरस का था, मगर इसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। वो खामोश मिजाज था, ज्यादातर वक्त अपनी ड्राइंग बाक और रंगों के साथ गुजारता। अली का सबसे पसंदीदा शौक था चीज़ों की तस्वीरें बनाना। वो दिन भर परिंदे, दरख्त, पहाड़ और चमकते सितारे बनाता रहता। रफ़िया भी अक्सर कहा करती, मेरे अली का दिल शीशा है, जो ख्वाब देखता है वो एक दिन सच होगा। पुराना संदूक और जादुई पेंसिल। एक दिन बारिश हो रही थी। अली घर के कोने में खेल रहा था कि अचानक इसे नानी के बिस्तर के नीचे रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। तजस्सुस में आकर इसने संदूक खोला। अंदर एक सादा सी लकड़ी की पेंसिल रखी थी, जिस पर सुनहरी रंग में कुछ अजीब अल्फाज गंदा थे। ये पेंसिल सिर्फ इसे ताकत देगी जिसका दिल पाक हो और नीयत सच्ची हो। अली हैरान हुआ, इसे लगा शायद ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। मगर जैसे ही इसने पेंसिल से एक परिंदा बनाया, वो परिंदा कागज से बाहर आकर हकीकत में कमरे में अलिफाने लगा। अब अली हर रोज पेंसिल से कुछ ना कुछ नया बनाता, तितलियां, फूल, खिलौने और कभी-कभी छोटे दरख्त। जो भी वो दिल से बनाता, वो हकीकत का रूप इख्तियार कर लेता। नानी हैरत में थीं, मगर उन्हें यकीन था कि अली को ये पेंसिल किसी मकसद के तहत मिली है। रफ़िया बी ने इसे समझाया, बेटा ये पेंसिल अमानत है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। लालच, गुस्से या हसद के लिए नहीं, सिर्फ मोहब्बत और बेहतरी के लिए। अली के स्कूल में एक मगरूर लड़का फरमान था, जो हमेशा अली का मजाक उड़ाता। जब इसे पता चला कि अली के पास कोई जादुई चीज़ है, तो इसने इसे धोखे से चरा लिया। फरमान ने पेंसिल से महल, गाड़ियाँ और खजाने बनाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल ने काम नहीं किया। गुस्से में आकर इसने कहा, ये झूठ है, जादू कोई चीज़ नहीं। इसी लम्हे अली आ पहुंचा और नरमी से बोला, जादू है, लेकिन ये सिर्फ उनके दिल में होता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। फरमान शर्मिंदा हो गया और अली ने इसे मुआफ कर दिया। इसने फरमान को एक छोटा सा पौधा बनाने को कहा। जैसे ही फरमान ने सच्चे दिल से बनाया, पौधा उगाया। फरमान की आंखें खिल गईं, वो जादू को महसूस कर चुका था। एक रात अली ने ख्वाब देखा कि एक रोशनी से बनी आवाज़ इसे कह रही है, अली, तुमने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। अब जादू तुम्हारे अंदर है, पेंसिल सिर्फ एक वसीला थी। अगली सुबह पेंसिल गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अली ने रफ़िया बी को बताया। वो मुस्करा कर बोले, बेटा, असल ताकत कभी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इंसान के खुलूस और नियत में होती है। तुम्हें अब किसी पेंसिल की ज़रूरत नहीं। अब अली आम पेंसिल से भी ऐसी तस्वीरें बनाता कि लोग कह उठते, ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ख्वाब है। वो गांव, स्कूल और अपने इलाके को खूबसूरत बनाने लगा। हर बच्चा इससे मुतासिर होता और अली उन्हें सिखाता, अपने दिल को साफ रखो, तुम भी जादूगर बन सकते हो। रफ़िया भी अब बड़ी हो चुकी थीं, मगर उनकी आंखों में फ़ख्र था। उनका नवासा एक आम बच्चा ना था, वो ऐसा ख्वाब था जो सिर्फ एक जादुई पेंसिल से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से पैदा हुआ था। जादुई पेंसिल की वापसी। कई साल गुजर चुके थे। अली अब 13 साल का हो चुका था। वो पहले से ज्यादा समझदार, हसास और बासलाहियत फनकार बन गया था। नानी रफ़िया बी की तबीयत अब कुछ कमज़ोर रहती, लेकिन उनकी दुआएं अली के साथ थीं। तभी एक रात, जब अली चांदनी में अपने कमरे में तस्वीर बना रहा था, अचानक खिड़की से हुआ का एक तेज योनका आया और साथ एक पुरस्रार रोशनी। वही सुनहरी बब्बा जो कभी नानी के संदूक से निकला था, अब अली के सामने मेज पर रखा था, खुद बखुद। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो वही जादुई पेंसिल है, लेकिन ये कैसे वापस आई? पेंसिल के साथ एक छोटा कागज भी था, जिस पर लिखा था, वक्त आ गया है कि तुम दूसरों में भी रोशनी मुंतकिल करो। अब ये पेंसिल सिर्फ तख्लीक के लिए नहीं, बल्कि एतमाद, इल्म और सच्चाई फैलाने के लिए है। निगहबान जादू। अली हैरान था। वो सोचने लगा, क्या अब इसे सिर्फ तस्वीरें बनानी हैं, कुछ और?
इस बार पेंसिल ने सिर्फ तस्वीरें हकीकत नहीं बनाई, बल्कि अली की बनाई गई तस्वीर महसूस भी होने लगे। जब वो एक बीमार दरख्त बनाता तो असल दरख्त हरा भरा हो जाता। जब वो एक उदास बच्ची की मुस्कुराहट बनाता तो वो बच्ची वाकई खुश हो जाती। अब ये पेंसिल दिलों को छू रही थी। नया दुश्मन सायागिर। जब अली के जादू का चर्चा हुआ, एक पुरस्कार शख्स शहर में आ गया जो खुद को सायागिर कहता था। वो भी जादू का माहिर था, मगर इसका मकसद दूसरों से ख्वाब चरा कर उनके दिलों को खाली करना था। सायागिर ने अली को ललकारा, तुम मोहब्बत से दुनिया बदलना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खौफ कितना ताकतवर होता है। अली जानता था कि इस बार पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ तख्लीक के लिए नहीं, बल्कि एक लड़ाई के लिए है, रोशनी और अंधेरे की लड़ाई। इसने वही बचपन की सादा तस्वीरें बनाई, एक उम्मीद भरा सूरज, बच्चों का हंसता चेहरा, माँ की आगोश, अमन का सफ़ेद परिंदा। और जैसे जैसे वो तस्वीरें मुकम्मल होती गईं, सायागिर की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। वो चीखा, टूटा और हुआ में तहलील हो गया। इस जंग के बाद पेंसिल दोबारा चमकी और खुद ही सुनहरी बब्बे में वापस चली गई। अली ने इसे बंद किया और अब की बार बब्बे पर लिखा था, अब जब कभी दुनिया को तुम्हारी रोशनी की ज़रूरत हो, हम वापस आएंगे। अली ने सारा वाक़या नानी को बताया। उन्होंने अली के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जादू हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो इसे दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, वो हमेशा अमर हो जाता है। अली अब सिर्फ फनकार नहीं था, वो रोशनी का सफ़ीर बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो बच्चों को ना सिर्फ फिन सिखाएगा, बल्कि एतमाद, सच्चाई और मोहब्बत का पैगाम भी देगा, क्योंकि वो जान चुका था, असल जादू किसी पेंसिल में नहीं, दिल की नीयत में होता है। अली अब बड़ा हो चुका था, लेकिन इसकी नज़र में वही बचपन की सादगी और ख्वाबों का जादू बाकी था। जादुई पेंसिल, जो कभी एक छोटे से संदूक से निकली थी, अब अली के हाथों में हमेशा के लिए रखी थी। पेंसिल अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और इसका इस्तेमाल अब सिर्फ तख्लीक के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए था। रफ़िया बी ने अली से कहा, बेटा, जादू तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असल ताकत तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी नीयत साफ और सच्ची होनी चाहिए, तभी ये पेंसिल तुम्हारी मदद करेगी। अली ने नानी की बातों को दिल से सुना और इसने फैसला किया कि वो इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए करेगा। वक्त गुजरता गया और अली ने कभी पेंसिल को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक जादुई चीज़ नहीं है, बल्कि एक अमानत है जो इसे दुनिया के लिए बेहतर बनाने की ताकत देती है। पेंसिल ने अली की ज़िंदगी को जादू से भरा, मगर इसने खुद को कभी जादूगर नहीं समझा। वो सिर्फ एक बच्चा था जो मोहब्बत और सच्चाई की ज़ुबान से दुनिया के लोगों को जोड़ना चाहता था। एक दिन अली ने आखिरकार अपनी जादुई पेंसिल को देखा। वो अब चमक रही थी, लेकिन अली ने इसे आराम से अपनी दराज में रख दिया। इसने अपने दिल में सोचा, ये पेंसिल अब मेरे हाथ में हमेशा के लिए है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जादू दरअसल दिल में होता है। पेंसिल, जो कभी एक मामूली सी चीज़ थी, अब अली के लिए एक ताकतवर यादगार बन चुकी थी। ये इसे याद दिलाती थी कि दुनिया बदलने की ताकत सिर्फ जादुई अशिया में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत, मोहब्बत और सच्चाई में होती है। अली हमेशा अपनी पेंसिल को अपने पास रखता और इसे दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल करता रहता। अली ने सच्चाई, मोहब्बत और तख्लीक की ताकत को समझा, और इसका सफ़र कभी ख़त्म न हुआ। वो हमेशा अपनी जादुई पेंसिल के साथ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक दिल में सच्चाई है, जादू कभी ख़त्म नहीं होता। इस कहानी का इख्तिताम यही है कि अली और जादुई पेंसिल का रिश्ता हमेशा कायम रहता है, और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की मुहिम पर हमेशा चलता रहता है। इसके दिल में जादू का एक नया धीमा सा शुआ हमेशा चमकता रहता है।